हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9 में आपका टीचर अतुल। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे TDS के कुछ अदर टॉपिक्स कि आप टैली में TDS का ट्रांजैक्शन और किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन यहाँ हमें करने को मिलेंगे। ओके, उससे पहले आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वो आज आकर आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि TDS का इनेबल कैसे करना है और डिडक्शन किस तरह होता है। तो वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस टू पार्टी, कि आप यहाँ पर एडवांस जब पार्टी को देते हो तो उसको किस तरह से हमें ट्रीट करना होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम एडवांस टू पार्टी का टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए फटाफट से आते हैं और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि क्या आखिर होता क्या है, किस तरह पास करना है। गाइस देखो, अभी तक आपने जो TDS देखा था वो था कि आपका एक्सपेंस हुआ, TDS डिडक्शन किया और बस पेमेंट दे दिया डिडक्शन करने के बाद में पार्टी को। अब कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर पैसा हमें पहले देना पड़ जाता है, एक्सपेंस बाद में होता है, यानी कि एडवांस आप देते हो। तो अब TDS का रूल जैसा मैंने आपको बताया था कि कहता ही है कि या तो आपका एक्सपेंस पहले हो रहा हो या आप पहले पैसा दे रहे हो। ओके, या तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी एक्सपेंस को, या आप अगर पैसा दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर आपको TDS डिडक्ट करना होगा। ओके, तो उसी के से रिलेटेड यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है। ऑन 1st of July, company paid 75,000 as advance for advertisement expense to Kaushik Stationeries by a check of HDFC बैंक। ओके, यानी कि आपने क्या किया, 75,000 का अमाउंट एज एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए कौशिक स्टेशनरी को दे दिया। अब यहाँ पर आगे और उसने नोटिस किया हुआ है कि entire contract has been signed for 1,25,000 and remaining amount paid after completion of the work bill issued on 31st July। यानी कि आपका जो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जितना भी हमने पेमेंट देना है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वो है 1,25,000। अब उसमें से जो बचा हुआ पैसा है वो हम बाद में देंगे जब हमारा काम हो जाएगा, और आप 75,000 पहले ही एडवांस दे चुके हो। ओके, तो यानी कि आप जब भी पार्टी को किसी एक्सपेंस के लिए एडवांस अगर पहले से दे देते हो तो उसका TDS रिडक्शन थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। बस ओके, बस हमें जो है वो यहाँ पर देखना है किस तरह रहेगा। एक और पॉइंट यहाँ नोटिस करने के लिए है कि पैन जो है प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कौशिक स्टेशनरीज से। तो आपको पता ही है कि जब पार्टी पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करती है तो TDS जो है वो 20% डिडक्ट होता है, चाहे वो कितने भी रेट पर हो। ओके, तो यहाँ पर देखो TDS का प्रोसेस कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। सबसे पहले तो स्टेप 1 लेज़र क्रिएशन होना ही है। हमें लेज़र क्रिएट करने हैं, 3 लेज़र क्रिएट होते हैं हमारे, एक एक्सपेंस का होगा, एक TDS ऑन एक्सपेंस का होगा और एक पार्टी का होगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो इसका लेज़र हम लोग क्रिएट करेंगे। आते हैं टैली में, यहाँ पर आपको ये जाना है अकाउंट्स इन्फो और लेज़र क्रिएट कर देते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। TDS एप्लीकेबल होगा और नेचर ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिससे आप TDS का डिडक्शन डिटेल्स हमें फिल आउट करना होता है और एक्सपेंस पर ये हमें फिल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे और क्लिक करोगे न्यू कैटेगरी पर, और यहाँ नेम मैंने आपको बताया हुआ है कि नेम आप जो चाहे रख सकते हो अपने, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगता है, जैसे आप इजी लगता है वैसा आप नेम रख सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इस पर काम होता है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपेंस TDS। ओके, एनी टाइम नेम यू कैन टाइप। सेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 194C हो जाता है और पेमेंट कोड यहाँ 94C आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेमेंट कोड सेक्शन कोड के लास्ट के 3 डिजिट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो सिंगल बिल की वैल्यू है वो 30,000 होती है। अगर ये सिंगल बिल का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ये F12 प्रेस कर सकते हो और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ सिंगल बिल वैल्यू। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 30,000 रुपीज़। बाकी जो TDS होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो 1% होता है इंडिविजुअल HUF के लिए और 2% हो जाता है अदर्स कंपनीज वगैरह के लिए। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 ईयर का वो है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़
तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा और इसको बस आपको फिर सेव कर देना है। देन यहाँ पर आप TDS ऑन एडवर्टीजमेंट या TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर और टाइप ऑफ ड्यूटी में लेना है आपको TDS। नेचर ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जो अभी हमने नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट TDS का हमने बनाया, सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, इसको आप सेव करोगे। तीसरा लेज़र यहाँ पर जो क्रिएट होगा वो हो जाएगा कौशिक स्टेशनरीज़ के नेम से। यहाँ पार्टी का लेज़र जो है वो कौशिक स्टेशनरीज़ है। बाकी यहाँ अंडर ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आप इसको पेमेंट दोगे। TDS जो है वो यहाँ पर यस होगा, डिडक्टेबल है। अब डिडक्टी टाइप की बात करें तो कौशिक स्टेशनरीज़ ये क्या है, आपका एक कंपनी रेसिडेंट हो जाएगा, आप कंपनी इसको ट्रीट कर सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पर पैन नंबर यहाँ नोट किया दिया हुआ है मैंने आपको कि पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया है इन्होंने हमें, तो वो काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पैन नंबर नहीं दिया है तो पैन नंबर आपको नहीं फिल कराना है और सेव कर देंगे। अब देखो गाइस, लेज़र तो हमने क्रिएट कर लिए जैसा हमें क्रिएट करने थे। इसके बाद में देखो गाइस यहाँ पर क्या है, वो पहले बोल रहा है कि 1 जुलाई को पेमेंट दिया है एडवांस में। ओके, कौशिक स्टेशनरी को आपने पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पर एडवांस में, तो वही पेमेंट की एंट्री आपको पास करनी है। पेमेंट के टाइम पर ही यहाँ पर क्या है, उस अमाउंट पर TDS डिडक्ट हो जाएगा। कैसे करना है, पेमेंट वाउचर में जाओगे, F5 से आप लोग आ सकते हो, पेमेंट वाउचर, डेट फिल कराना है आपको 1 जुलाई। पेमेंट जिसे आप दे रहे हो वो पार्टी ले लो, कौशिक स्टेशनरीज। यहाँ अमाउंट हम दे रहे हैं 75,000। एंटर करेंगे, यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस लेना है और एक यहाँ एडवांस का आपको रेफरेंस बना देना है, तो हम एडवांस दे रहे हैं ये। ओके, एडवांस है हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए है। अब यहाँ क्रेडिट में गाइज यहाँ ध्यान रखना, आपको पहले सेलेक्ट करना है TDS ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी TDS ऑन एक्सपेंस का जो आपने बनाया वो सिलेक्ट होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि उसने 15,000 का TDS जो है डिडक्ट कर लिया टैली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पर क्रेडिट में फिर आ जाएगा बाय बैंक, आप पेमेंट दे रहे हो बाय चेक, तो यहाँ बैंक आ जाएगा। 60,000 का हम लोग पेमेंट देंगे। ओके, ये जो TDS यहाँ डिडक्ट हुआ है ये आगे भी जाकर अभी जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे इसके बाद में उसमें ये एडजस्टमेंट होता है। एंटर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहाँ चेक नंबर आपको जो है प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो आप एक चेक नंबर यहाँ फिल करा सकते हो 6 डिजिट्स का। ऑल राइट, यहाँ नरेशन में फिल करा सकते हो, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी इन एडवांस। सेव करते हैं इसको। इसके बाद में आप एक बार अपना अगर बैलेंस शीट चेक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमने ये लायबिलिटी इनको पे की है। ओके, ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे सीधा। अभी देखो आप यहाँ बैलेंस शीट में आओगे तो यहाँ पर आपने करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो एसेट साइड से आ रहे हैं। ओके, वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर ये इशू हो रखा है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने एडवांस में पेमेंट दिया है, वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये अभी फ़िलहाल के लिए हमारा एसेट है 75,000 का अमाउंट। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है दूसरा कि आपने, चलो हमने अब एडवांस दे दिया, लेकिन अब बोल रहा है कि एंटायर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1,25,000 का था, रिमेनिंग अमाउंट काम होने के बाद दिया जाएगा। और बिल इशू कर दिया है इन्होंने 31 जुलाई को, यानी कि 31 जुलाई को कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो चुका है। उसके लिए आपको देखो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स और जनरल वाउचर में आप लोग जाओगे। जनरल वाउचर में जाकर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, 31 जुलाई डेट हो जाएगा। अब यहाँ डेबिट हो जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और आपको जितने का कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा अमाउंट आपको यहाँ फिल कराना है, 1,25,000। एंटर करते हैं, अब यहाँ आ जाएगा पार्टी। ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अपना प्रीवियसली वीडियो था उसमें हमने डिडक्ट किया था TDS को, उसी का प्रोसेस है ये। कौशिक स्टेशनरी सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा, वो बोल रहा है TDS अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस TDS पेमेंट, क्योंकि आप पहले ही TDS का एडवांस जो है पेमेंट यहाँ पर कर चुके हो, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, बिल्कुल करना है इसको। आप यस करोगे, यस करते ही आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा यहाँ पर,
तो यहाँ आता है सबसे पहले मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस। ओके, आपको सिलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। आप सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर बताएगा जो आपने पेमेंट दिया था एडवांस में वो यहाँ शो कर देगा। इसको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर देख सकते हो 20% का टीडीएस डिडक्ट कर रहा है क्योंकि पैन प्रोवाइड नहीं है। एंटर करते हैं, अब यहाँ सेलेक्ट होगा न्यू रेफरेंस। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पर गाइज आप लोग ध्यान में रखना। सबसे पहले अगेंस्ट देन न्यू लोगे, एंटर करोगे, कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑन टीडीएस है वो रिमेनिंग अमाउंट जो है 50,000, तो टोटल हो जाता है ये 1,25,000। ओके, अब 50,000 के ऊपर 20% टीडीएस यहाँ पर 10,000 का आ जाता है। इसके ऊपर डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है पहले से। ओके, अब एंटर करते हैं और बस एंड ऑफ लिस्ट करना है आपको। यहाँ आप देखोगे तो 1,15,000 आ रहा है, पार्टी के करंट में जा रहा है 40,000 रुपये। क्यों जा रहा है? क्योंकि एडवांस पेमेंट हम पहले ही दे चुके हैं इसको, वो उसके साथ में एडजस्ट हो जा रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर दोबारा आपसे पूछेगा तो आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस। एडवांस वाला यहाँ पे अमाउंट आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस। ओके, इस चीज़ का यहाँ बहुत आपको ध्यान में रखना होगा। टीडीएस है ये आपका, और टीडीएस जो है हमारा ये एडवर्टीजमेंट के लिए है, तो हम एडवर्टीजमेंट यहाँ पर फिल करा सकते हैं। एंटर करेंगे, ओके, और बस यहाँ पर आ जाएगा फिर ये टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट 10,000 से। इतना आपको यहाँ पर ये करना है और इस तरह से आपका ये जो ट्रांजैक्शन है डिडक्शन का कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप और रहता है इसमें बस। अभी आप अगर अपना मान लो बैलेंस शीट यहाँ चेक करना चाहो तो आप देखोगे बैलेंस शीट एकदम करेक्ट है। सिर्फ ये जो क्रेडिटर है आपका, इसको आपको अब सिर्फ देना है 40,000 रुपीज़। क्यों देने हैं वो आंसर आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। 1,15,000, उसमें से 75,000 दे दिया आपने, 40,000 और देना है। और टीडीएस जो टोटल डिडक्ट हो चुका है हमारा वो हो चुका है 25,000 का। अब अगर आप खुद भी मैनुअली कैलकुलेट करो तो 1,25,000 का 20% जो है आपका 25,000 ही होता है। ओके, बात सिर्फ इतनी है कि एडवांस जब दिया था तो उसका डिडक्शन वहाँ पर हो गया, दोबारा पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन जनरल वाउचर में हो गया। इतना ही हमें इसमें करना होता है क्योंकि जो भी टीडीएस का एडवांस पेमेंट होगा उसमें आपका क्या है कि पेमेंट के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, फिर उसको बाद में जनरल एंट्री में एडजस्ट करना होता है जब बिल इशू कर दिया जाता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ था। इसके साथ में गाइज आप चाहो तो यहाँ डिस्प्ले में आ सकते हो और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाकर फॉर्म 26Q को चेक कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा वही पिछला नॉर्मल रेट वाला आ रहा है। मोहन एस्टेट को हमने अपने लास्ट वीडियो में पेमेंट दिया था रेंट का, उसी का आ रहा है। हमारा जो अभी का हमने किया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट का, उसका डिटेल यहाँ नहीं आ रहा है। उसका डिटेल यहाँ पर गाइस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पार्टी को पैन नंबर प्रोवाइड नहीं था, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। ओके, आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पेन नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी। ओके, आप इस वाउचर में एंटर कर दो और यहाँ आपको दिखेगा कौशिक स्टेशनरी जिसका पैन नंबर नहीं है। अब देखो इसमें पैन तो नहीं दिया है हमें अभी तक, लेकिन इन्होंने बोला है कि सर आप हमारा जो है रिटर्न जो है आप हमारा जनरेट करो, हमें सर्टिफिकेट वगैरह दे दो, हम आपको पैन दे देंगे, हमने अप्लाई कर दिया है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पैन स्टेटस। पैन स्टेटस में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अप्लाइड पर। ओके, अप्लाइड सेलेक्ट कर लेना है और बस एंटर करना है। आप यहाँ पर वापस आओगे तो आप देखोगे कि टीडीएस का जो डिटेल है वो यहाँ पर अब आ चुका है, शो कर रहा है हमें अब। लेकिन ये आ रहा है डिडक्शन एट हायर रेट। हायर रेट में गाइस तब आता है जब पैन अवेलेबल नहीं दिया जाता है पार्टी के द्वारा। ओके, क्योंकि नॉर्मल रेट में तो आपका नॉर्मल रेट से आएगा 1%, 2%, 10%, 5%, जिस भी तरह से डिडक्शन हो रहा है। बाकी हायर रेट में ही आएगा जब पैन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब इसमें आप देखोगे तो करंट पीरियड शो कर रहा है कि 1,25,000 का था, टैक्स जो डिडक्ट हुआ 25,000 का हुआ है, और क्यों हुआ है कैसे हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ एंटर करोगे देखने को मिल जाएंगे। ओके,
पहले पेमेंट किया था, फिर जो है जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट हुआ, यानी बिल इशू किया गया एक तरह से। ये हमने अभी एक ही टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पर। बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं इसमें और 2-3 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो बस फिलहाल वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।